दोस्तों सोचिए, आपकी जिंदगी हर दिन चुपचाप बह रही है, घड़ी की सुई लगातार चल रही है, पर सवाल यह है कि क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस समय आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा है। हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे सामने एक नया मौका होता है, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे दिन की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करते हैं, फालतू की नोटिफिकेशंस, बेवजह की बातें या फिर ऐसे काम जिनसे न उनकी जिंदगी बदलती है न उनका सपना पूरा होता है। धीरे धीरे दिन खत्म हो जाता है और फिर रात को सोते समय वही पछतावा, आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खालीपन है, मानो आप बहुत दौड़ रहे हैं लेकिन गलत दिशा में। यही है टाइम वेस्टिंग का असली दर्द। लोग सोचते हैं कि समय बर्बाद होना मतलब बस आलस करना, लेकिन असली समय बर्बादी तब होती है जब आप अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाते हैं जिनका आपकी जिंदगी पर कोई गहरा असर नहीं पड़ता। जरा सोचिए, अगर आप अपनी ताकत और ध्यान सही जगह लगाएं तो कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है आपकी जिंदगी में। वो सपने जिन्हें आप सालों से टालते आ रहे हैं सच हो सकते हैं। वो मंजिलें जो अभी दूर लगती हैं अचानक पास आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है समय की कीमत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना। जिंदगी में हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को सोने में बदल देते हैं और बाकी लोग इन्हें बस यूं ही घंवा देते हैं। ये अंतर ही किसी इंसान को सफल और किसी को असफल बना देता है। इस किताब का सफर आपको आपकी जिंदगी का आईना दिखाएगा। आप समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना कैसे धीरे धीरे आपके सपनों को मार देता है। आप महसूस करेंगे कि गोल्स और प्रायोरिटीज कितनी जरूरी हैं, और सबसे अहम, आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन और फोकस के बिना कोई भी सफलता कभी पूरी नहीं हो सकती। यह सफर आसान नहीं होगा क्योंकि आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने आलस से, अपनी पुरानी आदतों से और सबसे ज्यादा उस डर से जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन अगर आपने ये लड़ाई जीत ली तो आपकी जिंदगी का हर दिन पर्पसफुल और पावरफुल बन सकता है। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं है। चाहे आप उसका सही इस्तेमाल करें या उसे यूं ही बहने दें, वो चलता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप समय के मालिक बनेंगे या समय का गुलाम। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। तैयार हो जाइए खुद को बदलने के लिए, तैयार हो जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, और सबसे अहम, तैयार हो जाइए अपने समय को बर्बाद करना हमेशा के लिए बंद करने के लिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के आइडियाज आपको लगातार मिलते रहें तो बुकपीडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सफर लंबा है और मैं वादा करता हूं कि हर कदम पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। चैप्टर 1, टैकल द बिगेस्ट टास्क फर्स्ट। सुबह का वक्त, खिड़की से आती हल्की धूप, ताजगी भरी हवा और सामने रखा पूरा दिन। सवाल यह है कि उस दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग सबसे आसान काम चुनते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करना, ईमेल्स चेक करना या फिर छोटी छोटी चीजों में उलझ जाना। उन्हें लगता है कि दिन की शुरुआत हल्के काम से करना आसान है, लेकिन असलियत यह है कि यही आदत उन्हें उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। सोचिए, अगर आपके सामने 2 रास्ते हों, एक तरफ वो काम जो मुश्किल है, भारी है, लेकिन आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा, और दूसरी तरफ वो काम जो आसान है, आरामदायक है, लेकिन आपको वहीं खड़ा छोड़ देगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? सच तो ये है कि हम सबके दिल के अंदर एक डर छिपा होता है, बड़ा काम करने का डर, क्योंकि बड़े काम के साथ आता है जिम्मेदारी, मेहनत और कभी कभी असफलता का डर भी, और यही डर हमें पीछे खींच लेता है। लेकिन जो लोग सुबह सबसे पहले अपने सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम को निपटा देते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी बदल देते हैं। ये काम मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, मानो दिन की शुरुआत जीत से हुई हो। उस एक जीत से पूरे दिन का फ्लो बदल जाता है। छोटी छोटी चीजें आसान लगने लगती हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन टूट जाता है। आपने देखा होगा,
जब कोई इंसान दिन की शुरुआत बड़े काम से करता है तो शाम तक उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने दिन का सबसे अहम हिस्सा पहले ही जीत लिया है। बाकी काम चाहे पूरे हों या नहीं, उसे संतोष रहता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे कामों में दिन गुजार देते हैं और बड़ा काम टलता रहता है तो अंदर से बेचैनी बढ़ती जाती है। रात को नींद नहीं आती और अगला दिन फिर उसी साइकिल में फंस जाता है। ये आदत बदलने का तरीका सीधा है। सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछिए, आज का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम कौन सा है? और फिर बिना किसी डिले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन उसी पर जुट जाइए। शुरुआत मुश्किल होगी, दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, पहले कॉफी पी लूं, थोड़ा बाद में कर लूं, पहले छोटे काम निपटा लूं। लेकिन अगर आपने उन एक्सक्यूजेस को नजरअंदाज करके एक्शन ले लिया तो यकीन मानिए आपका दिमाग और दिल दोनों आपका साथ देंगे। ये बिल्कुल जिम की तरह है। जब आप सबसे भारी वेट उठाते हैं तो शुरुआत में दर्द होता है, पसीना आता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे उठाते रहते हैं आपकी मसल्स मजबूत होती जाती हैं। वैसे ही जब आप सुबह का सबसे बड़ा काम टैकल करते हैं तो आपकी विल पावर मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और फिर आपको बड़े काम डराने के बजाय उत्साहित करने लगते हैं। याद रखिए, आसान काम कभी आपको बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपको जिंदगी में सचमुच कुछ हासिल करना है तो आपको वही करना होगा जो मुश्किल है, जो दूसरों से अलग है और जो आपकी लिमिट्स को तोड़ता है। सबसे बड़ा काम पहले करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी की आदत नहीं है, ये आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं, न कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में। तो कल जब सुबह उठें, छोटे कामों में मत फंसिए। उस काम को चुनिए जो सबसे बड़ा है, सबसे मुश्किल है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। उसे पूरा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता और पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले टैकल करते हैं अपना बिगेस्ट टास्क। चैप्टर 2, सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं होती कि हमारे पास समय कम है। असली समस्या ये होती है कि हम अपने समय को कहाँ लगाएं, ये पता ही नहीं होता। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वे गलत दिशा में भाग रहे थे। यही है एक ऐसे इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। कड़ी मेहनत तो की, लेकिन उस मेहनत का इस्तेमाल वहां नहीं किया जहां सच में जरूरत थी। सोचिए, अगर आप किसी यात्रा पर निकलें और आपको रास्ता ही न पता हो तो चाहे आप कितनी भी तेज गाड़ी क्यों न चलाएं, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। गोल्स और प्रायोरिटीज भी इसी तरह हैं। जब तक आपको साफ पता नहीं होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक आप चाहे जितना भी मेहनत करें, आपकी मेहनत बिखर जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ा क्या है? बड़ा हो सकता है पैसा, बड़ा हो सकता है नाम, बड़ा हो सकता है खुशहाल परिवार, या फिर अपने पैशन को जीना। अगर ये साफ नहीं है तो हर दिन की दौड़ बस आपको और थका देगी। क्लियर गोल्स का मतलब है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं जिंदगी से सच में चाहता क्या हूं? और प्रायोरिटीज का मतलब है तय करना कि मेरे हर दिन के काम उस मंजिल की ओर जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बिना प्रायोरिटी के गोल्स सिर्फ एक सपना है, और सपना बिना एक्शन के कभी हकीकत नहीं बनता। अब आप सोच रहे होंगे, प्रायोरिटीज तय कैसे करें? जवाब आसान है। जब भी आपके सामने कोई काम आए, खुद से पूछिए, क्या ये काम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है? अगर जवाब पॉजिटिव है तो वही काम प्रायोरिटी है। अगर नहीं तो चाहे वो काम कितना भी अर्जेंट क्यों न लगे, उसकी अहमियत कम है। ये बिल्कुल उस किसान की तरह है जिसके पास 2 बीज हैं। एक बीज अगर वो उपजाऊ जमीन में बोएगा तो वो उसे सालों तक फल देगा, और दूसरा बीज अगर वो बंजर जमीन में डालेगा तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं मिलेगा। गोल्स और प्रायोरिटीज तय करना यानी सही जमीन चुनना। लेकिन यहां एक और बात छुपी है, क्लियर गोल्स लिखने पड़ते हैं। जब तक आप उन्हें कागज पर नहीं उतारते, वो बस आपके दिमाग में तैरते रहते हैं। और दिमाग का कमाल यही है कि वो हमें भटकाने में माहिर है। लिखे गए गोल्स आपको हर दिन रिमाइंड कराते हैं
कि आपकी जिंदगी किस दिशा में बढ़ रही है। और प्रायोरिटीज हर पल आपको ये सिखाती हैं कि किस काम को हाँ कहना है और किसे ना। आपने देखा होगा, सक्सेसफुल लोग हर दिन बहुत सारी चीजें नहीं करते, वे बस वही करते हैं जो उनके लिए सच में मायने रखता है। उनका हर डिसीजन, हर स्टेप उनके अल्टीमेट गोल के साथ जुड़ा होता है, और यही वजह है कि उनका प्रोग्रेस हमसे तेज लगता है। याद रखिए, लाइफ में क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास साफ साफ गोल होता है तो आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, और सबसे अहम, आपका हर दिन पर्पसफुल बन जाता है। तो आज से वेग सपनों में मत उलझिए, बैठिए, सोचिए और अपने गोल्स साफ साफ लिखिए। फिर तय कीजिए कि कौन से काम आपकी प्रायोरिटी हैं। जब आप हर दिन उसी दिशा में कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे वो सपना हकीकत में बदल जाएगा। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। और ये तभी संभव है जब आपके गोल्स क्लियर हों और आपकी प्रायोरिटीज सेट हों। चैप्टर 3, प्लान ईच डे इन एडवांस। कभी गौर किया है, जब आप बिना किसी प्लान के दिन की शुरुआत करते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। सुबह उठते ही मोबाइल उठा लिया, फिर एक काम से दूसरे काम में कूद पड़े और देखते ही देखते शाम हो गई। दिन निकल जाता है, लेकिन अंदर से एक बेचैनी रह जाती है, आज मैंने किया ही क्या। यही है बिना योजना के जीने की सबसे बड़ी सच्चाई। जिंदगी में एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना यूं ही निकल जाना शायद आपको बड़ा नजर ना आए, लेकिन यही छोटी छोटी प्लानिंग की कमी धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देती है। और जब सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि आपने समय नहीं गंवाया था, बल्कि दिशा गंवा दी थी। प्लान बनाना दरअसल एक इनविजिबल मैप है। ये वो नक्शा है जो आपको बताता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए। जब आप हर दिन की शुरुआत एक क्लियर रोड मैप से करते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस भटकाते नहीं, आप छोटे छोटे कामों में उलझते नहीं, और सबसे अहम, आप अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। सोचिए, अगर एक कप्तान बिना नक्शे के समंदर में जहाज लेकर निकल पड़े तो क्या होगा। चाहे उसके पास सबसे अच्छा जहाज हो, सबसे मजबूत क्रू हो, लेकिन बिना प्लान वो जहाज कहीं भी भटक सकता है। आपकी जिंदगी भी उसी जहाज की तरह है। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो हालात आपको इधर उधर धकेलते रहेंगे। प्लान बनाने का असली जादू ये है कि ये आपके दिमाग से बोझ हटाता है। जब आप रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए लिस्ट बना लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस प्लान को प्रोसेस करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको साफ पता होता है कि सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना। ये क्लैरिटी ही आपके पूरे दिन को स्मूथ और पावरफुल बना देती है। लेकिन एक सच ये भी है कि प्लान बनाने का मतलब रिजिड होना नहीं है। ये कोई जेल नहीं है जिसमें आप कैद हो जाएं, बल्कि ये एक गाइड है, एक दिशा है। ये आपको बताता है कि आपकी एनर्जी किस काम पर खर्च होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी अचानक बदलाव आते हैं और आपको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास प्लान होता है तो आप आसानी से प्रायोरिटीज बदल सकते हैं बिना अपना फोकस खोए। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग हर दिन एडवांस में प्लान करते हैं वो दिन के आखिर में हमेशा ज्यादा संतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने दिन का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। जबकि जो लोग प्लान नहीं करते, उनके साथ दिन का कंट्रोल हालात ले लेते हैं। और यही फर्क किसी ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच खाई बनाता है। याद रखिए, प्लान का मतलब सिर्फ टू डू लिस्ट लिखना नहीं है। प्लान का मतलब है कॉन्शियसली ये तय करना कि आपके गोल्स की तरफ आपको कौन से कदम आज उठाने हैं। जब आप दिन के हर छोटे एक्शन को अपने बड़े सपनों से जोड़ देते हैं, तभी आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। तो आज रात सोने से पहले अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कल का दिन कागज पर लिखिए। कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है, कौन सा काम आपकी मंजिल को करीब लाएगा, पहले उसे लिखिए, फिर बाकी छोटे कामों को। जब आप इस हैबिट को लगातार फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि असली फर्क वहां पैदा होता है जहां आप अपने दिन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि दिन आपको कंट्रोल करे। तो तय कीजिए, कल का दिन चांस पर नहीं छोड़ेंगे। कल का दिन आपका होगा, आपके सपनों का होगा, और इसकी शुरुआत होगी
आज रात जब आप अपने अगले दिन की प्लानिंग एडवांस में करेंगे। चैप्टर 4, अप्लाई द 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने के बाद भी नतीजे वैसे नहीं आते जैसे हम चाहते हैं। हम पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं, अनगिनत कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो ऐसा लगता है मानो असली प्रगति हुई ही नहीं। यही वो जगह है जहां एक साधारण सा प्रिंसिपल आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। 80-20 रूल। ये रूल कहता है कि आपकी 80% सफलता आपके 20% कामों से आती है, यानी आपकी मेहनत का एक छोटा हिस्सा ही आपको सबसे बड़े नतीजे देता है। सोचिए जरा, आपके दिन में जितने भी काम होते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को असली दिशा देते हैं। बाकी के काम बस आपकी एनर्जी खाते हैं, समय खींचते हैं और आपको व्यस्त तो रखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो छोटे छोटे कामों में घंटों बर्बाद कर देते हैं। ईमेल्स चेक करना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या उन कामों पर ध्यान देना जिनका उनकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप 80-20 रूल को समझ जाते हैं तो आपको साफ दिखाई देने लगता है कि कौन से काम सच में आपकी जिंदगी बदल रहे हैं और कौन से काम आपको वहीं रोक कर रखे हुए हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो दिन भर 8 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन उन 8 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे वो सच में फोकस करके पढ़ता है और बाकी 6 घंटे बस किताब खोले बैठा रहता है, डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है। तो असली फर्क उसकी 2 घंटे की पढ़ाई से पड़ता है, न कि पूरे 8 घंटों से। यही है 80-20 रूल का जादू। ये प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई या काम पर ही लागू नहीं होता। ये आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपके पैसे, हर जगह काम करता है। आपके दोस्तों में से सिर्फ कुछ ही ऐसे होंगे जो सच में आपके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आपके कामों में से कुछ ही ऐसे होंगे जो आपको बड़ी इनकम या बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे, और आपकी हैबिट्स में से सिर्फ कुछ ही ऐसी होंगी जो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करती हैं। अब असली सवाल यह है कि आप अपना फोकस कहां लगा रहे हैं, उस 20% पर जो आपको सबसे बड़े नतीजे देगा या उस 80% पर जो आपको बस थकाएगा और रोकेगा। जब आप अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो आपको ये रूल ध्यान में रखना होगा। हर टास्क को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये काम मेरी लाइफ पर बड़ा असर डालेगा? अगर जवाब हाँ है तो वही आपका हाई वैल्यू काम है। बाकी कामों को या तो टाल दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए या बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। याद रखिए, जिंदगी शॉर्ट है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, इसलिए हर दिन अपनी एनर्जी उन कामों में लगाइए जिनका असर सबसे गहरा हो। क्योंकि जब आप उस 20% पर फोकस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ उन 2-3 कामों को पूरा करें जो आपके फ्यूचर को शेप करते हैं, तो अगले कुछ महीनों में आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल जाएगी। आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस ज्यादा स्मार्ट काम करना होगा। 80-20 रूल हमें यही सिखाता है, व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। अगर आप सही कामों पर ध्यान देंगे तो कम मेहनत करके भी बड़े नतीजे पाएंगे, और अगर गलत कामों में फंसे रहेंगे तो चाहे दिन रात मेहनत करें, नतीजे हमेशा छोटे ही रहेंगे। तो अब फैसला आपको करना है, क्या आप अपना समय उस 80% पर बर्बाद करेंगे जिसका कोई खास असर नहीं है, या उस 20% पर फोकस करेंगे जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? क्योंकि असली सफलता उन्हीं के हिस्से आती है जो समझते हैं हर काम की कीमत एक जैसी नहीं होती, और जो अपनी एनर्जी वहीं लगाते हैं जहां से असली रिटर्न मिलता है। चैप्टर 5, यूज द ABCDE मेथड फॉर प्रायोरिटाइजेशन। सोचिए, आपके पास एक लंबी टू डू लिस्ट है, 20-30 काम लिखे हुए हैं, सब अर्जेंट लगते हैं, सब जरूरी लगते हैं। लेकिन दिन के आखिर में जब आप थक कर बैठते हैं तो महसूस होता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम तो हाथ ही नहीं लगा। यही है एक ऐसी आदत का नतीजा, प्रायोरिटाइजेशन की कमी। जिंदगी में कामों की कमी नहीं होती, कमी होती है समझ की कि कौन सा काम हमें तुरंत करना चाहिए और कौन सा काम इंतजार कर सकता है। बहुत बार लोग छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं, फोन कॉल्स, ईमेल्स या फिर दूसरों की छोटी डिमांड्स। उन्हें लगता है कि वो दिन भर बिजी रहे,
लेकिन जब गिनती की जाती है तो पता चलता है कि बड़ा काम अब भी वहीं पड़ा है, अनटच्ड। यही वजह है कि बहुत मेहनत के बावजूद ग्रोथ धीमी रहती है। यहीं पर ABCD मेथड आपका गेम बदल सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने कामों को एक स्केल पर तौल रहे हों, हर काम को वैल्यू दे रहे हों, ताकि साफ दिख सके कि किस पर एनर्जी लगानी है और किसे तुरंत छोड़ देना है। सबसे ऊपर आते हैं A टास्क्स। ये वो काम हैं जो आपकी लाइफ और गोल्स पर सबसे गहरा असर डालते हैं। इन्हें इग्नोर करना मतलब खुद की सक्सेस से मुंह मोड़ना। ये टफ होते हैं, लेकिन इन्हें करना ही करना होता है। इमेजिन कीजिए, अगर एक स्टूडेंट के लिए A टास्क एग्जाम की तैयारी है और वो पूरा दिन C टास्क्स में लगा रहे, जैसे रूम सजाना या दोस्तों से चैट करना, तो नतीजा क्या होगा? फिर आते हैं B टास्क्स। ये इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन उतने क्रिटिकल नहीं जितने A। इन्हें करना जरूरी है, लेकिन अगर कभी डिले हो जाए तो कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। C टास्क्स वो होते हैं जिन्हें करना अच्छा लगता है, जैसे सोशल मीडिया चेक करना, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस करना, लेकिन इनका आपकी रियल प्रोग्रेस पर ऑलमोस्ट कोई असर नहीं होता। ये कंफर्ट जरूर देते हैं, लेकिन ये आपको आगे नहीं बढ़ाते। अब आते हैं D टास्क्स पर। ये वो काम हैं जिन्हें आप खुद करने के बजाय दूसरों को सौंप सकते हैं। डेलीगेट करना सीखना भी एक स्किल है, क्योंकि जब आप हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास उन कामों के लिए समय ही नहीं बचेगा जो सच में आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। और आखिर में होते हैं E टास्क्स। ये ऐसे काम हैं जिन्हें आपको तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका समय खाते हैं और आपकी एनर्जी बर्बाद करते हैं। जिंदगी में क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने हर काम को इस लेंस से देखते हैं। अचानक आपको साफ दिखने लगता है कि कौन सा काम आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ आपको थका रहा है। और जब आप इस क्लैरिटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर जाती है। लेकिन असली चैलेंज है कंसिस्टेंसी। लोग शुरू में उत्साह से हर काम को कैटेगराइज कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वही पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। दिमाग कहता है पहले आसान काम कर लो, मुश्किल बाद में, और यहीं गेम हार जाते हैं, क्योंकि इजी काम कभी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट नहीं देंगे। याद रखिए, हर दिन आपके सामने ढेर सारे काम होंगे, लेकिन आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा सिर्फ उस फैसले पर आपने किस काम को A माना और किसे E। यही फर्क तय करेगा कि आपकी जिंदगी एवरेज बनेगी या एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो अगली बार जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, उसे यूं ही मत छोड़िए। हर काम को लेबल कीजिए A, B, C, D या E। फिर सबसे पहले टैकल कीजिए A टास्क को, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। और जब आप इस हैबिट को रोज फॉलो करेंगे तो एक दिन आपको महसूस होगा कि अब आप अपने समय के मालिक बन चुके हैं। अब दिन आपको नहीं चला रहा, बल्कि आप दिन को चला रहे हैं। और यही है वो असली पावर, जब आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं। चैप्टर 6, डेवलप द हैबिट ऑफ सिंगल हैंडलिंग। जरा सोचिए, आपने किसी बड़े काम की शुरुआत की। शुरू के 5-10 मिनट आप पूरे जोश के साथ लगे रहते हैं, लेकिन अचानक फोन की रिंग, किसी का मैसेज, या फिर दिमाग में आ गया कि चलो पहले ये छोटा काम निपटा लूं, और देखते ही देखते आप उस बड़े काम से हट जाते हैं। बाद में जब फिर उसी काम पर लौटने की कोशिश करते हैं तो लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। यही है मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी को तोड़ देती है। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होते हैं तो आपका दिमाग रीसेट होता है, और उस रीसेट में आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बर्बाद होते हैं। नतीजा ये कि न कोई काम पूरी तरह से होता है और न ही आपको उस काम का सेटिस्फैक्शन मिलता है। सिंगल हैंडलिंग का मतलब है, एक बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें तो उसे पूरा किए बिना बीच में न छोड़ें। ये आदत सुनने में आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींचता है। लेकिन अगर आप खुद को ट्रेन कर लें कि एक काम शुरू किया है तो उसे 100% कंप्लीट करके ही उठना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। मान लीजिए आपने किताब पढ़ना शुरू किया,
अगर आप बीच बीच में फोन चेक करते रहेंगे तो किताब में न तो मजा आएगा और न ही समझ। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि अगले 1 घंटे सिर्फ किताब पढ़नी है, तो वही किताब आपको नई सोच, नया नजरिया और गहरी क्लैरिटी देगी। यही फर्क है सिंगल हैंडलिंग और मल्टीटास्किंग में। सिंगल हैंडलिंग सिर्फ काम पूरा करने की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है, ये आपके भीतर पेशेंस और फोकस पैदा करती है, और सबसे अहम, ये आपको अपने गोल की तरफ तेजी से धकेलती है। सोचिए, अगर कोई बिल्डर इमारत बनाते समय हर दिन फाउंडेशन छोड़कर नई दीवार पर काम करने लगे, तो क्या वो इमारत कभी खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही बिल्डर फाउंडेशन को पूरी तरह स्ट्रांग करता है और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, तभी एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप हर बड़े काम को बीच में छोड़ देंगे तो आपकी प्रोग्रेस कभी मजबूत नहीं होगी। शुरुआत में सिंगल हैंडलिंग की हैबिट मुश्किल लगेगी, दिमाग बार बार भागेगा, आपको लगेगा कि डिस्ट्रैक्शंस खींच रहे हैं। लेकिन हर बार जब आप खुद को रोककर उसी काम पर फोकस करेंगे तो आप स्ट्रॉन्गर बनेंगे। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आपको लगेगा कि अब किसी काम को बीच में छोड़ना असंभव है। याद रखिए, किसी भी काम को शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना ही आपकी सक्सेस तय करता है। अधूरे काम नतीजे नहीं देते, पूरे किए गए काम ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। तो आज से एक सिंपल कमिटमेंट कीजिए, मैं जिस काम की शुरुआत करूंगा उसे पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ूंगा। यही कमिटमेंट आपके फोकस को शार्पन करेगा, आपकी एनर्जी बचाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो अधूरे कामों के ढेर पर नहीं, बल्कि पूरे किए गए कामों की नींव पर अपनी जिंदगी खड़ी करता है। और यही है सिंगल हैंडलिंग की ताकत। कंक्लूजन, जिंदगी हर रोज हमें एक तोहफा देती है, 24 घंटे। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और सच मानिए, यही फैसला हमारी पूरी जिंदगी का चेहरा बदल देता है। हम अक्सर छोटे छोटे कामों, बेवजह की आदतों और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी एनर्जी उन कामों में खो रहे होते हैं जिनका हमारी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि सपने सालों तक सपने बने रहते हैं, लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे बड़े काम से करते हैं, जब आप साफ गोल्स और प्रायोरिटीज तय करते हैं, जब आप हर दिन को एडवांस में प्लान करते हैं, जब आप 80-20 रूल को अपनाते हैं और अपने हाई वैल्यू कामों पर फोकस करते हैं, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस सोचकर फैसले लेते हैं, जब आप ABCDE मेथड से अपने कामों को रैंक करते हैं और जब आप सिंगल हैंडलिंग की हैबिट विकसित करते हैं, तब आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेती है। और सबसे बड़ी बात, तब आपकी जिंदगी सिर्फ बिजी नहीं बल्कि पर्पसफुल और पावरफुल बन जाती है। याद रखिए, सक्सेस किसी मैजिक से नहीं मिलती, ये मिलती है डिसिप्लिन से, क्लैरिटी से और एक्शन से। जब आप अपने समय को बर्बाद करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हर दिन आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी यूं ही छोटे डिस्ट्रैक्शंस में खो सकते हैं, या फिर अपनी एनर्जी उन कामों पर लगा सकते हैं जो आपके सपनों को सच बनाएंगे। क्योंकि असली फर्क वही लोग पैदा करते हैं जो कहते हैं, इनफ इज इनफ, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं और आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां, उनके प्रिंसिपल्स और उनके सीक्रेट्स आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके सपनों को हकीकत के और करीब ले जाने वाला है। धन्यवाद।